हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों हैमर यानी हथौड़ा, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पैटर्न में जो कैंडल बनती है वो हथौड़े जैसी दिखाई देती है। और अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल नजर आ रही है वो भी आपको थोड़ी बहुत हथौड़े जैसी लग रही होगी। इसकी जो नीचे लंबी सी डंडी है इसको लोअर वेग कहा जाता है और ऊपर छोटी सी जो डंडी निकली है इसको अपर वेग कहा जाता है। अब मैं आपको 4 ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जिन कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक कैंडल हैमर कैंडल है या फिर नहीं। सो दोस्तों हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 कंडीशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तब हम इसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, एक कैंडल को हैमर कैंडल बनने के लिए उसकी जो अपर विक है वो या तो नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए, और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी होनी चाहिए। उसकी बॉडी का जो साइज है उसके डबल से भी लंबी होनी चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो कैंडल नजर आ रही है इसकी जो अपर विक है वो बहुत छोटी है और जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है, इसलिए ये एक हैमर कैंडल है। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन है तो वो ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है, बट अगर रेड कैंडल भी है तो उसे भी हम हैमर ही कंसीडर करेंगे। और फोर्थ कंडीशन है कि हैमर कैंडल बनने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हैमर कैंडल से ऊपर बननी चाहिए, तभी हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर करेंगे। अगर वो उसके नीचे बनती है तो फिर हम उसे हैमर सिग्नल कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे ये एक हैमर कैंडल है और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो हैमर कैंडल के हाई में बनी है, तो ये एक वैलिड सिग्नल है। अगर ये हैमर कैंडल के नीचे बनी होती तो आप इसे वैलिड सिग्नल कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों अगर ये चारों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। अभी तक शेयर की प्राइस नीचे गिर रही थी, यहां से ऊपर उठ सकती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है और आप यहां पर बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो एंट्री लेनी होगी वो आपको हैमर कैंडल के ऊपर लेनी होगी, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसमें जब वो हैमर कैंडल से ऊपर आएगी तब लेनी होगी, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा।